So namaste guys, welcome again to my channel. So आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, फिर जो है साइन फॉर्मूला, what is sine formula, what is cosine formula, and what are different identities like sin x plus y, sin x minus y, cos x plus y, cos x minus y, sin 2x, cos 2x, इन सबको जो है क्या फॉर्मूला है, क्या आइडेंटिटी है, उन सबको देखेंगे। तो पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होती क्या है। तो जो साइन, कोसाइन और टेंजेंट फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली होते क्या है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ही जो है वो साइड्स के जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर थीटा हो गया, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो इसी से जो है सब डिराइव होगा। cos थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sin थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है, और साथ में जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी हो जाएगा। यही क्यों? क्योंकि साइन थीटा जैसे पी अपॉन एच है, ये बी अपॉन, और ये पी अपॉन एच है साइन थीटा, कॉस थीटा जो है बी अपॉन एच है। दोनों को डिवाइड करोगे, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी अपॉन बी बचेगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। और इसी के इनवर्स एक और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कोसाइन थीटा का फंक्शन होता है सीकेंट थीटा, ये जो है रिवर्स होता है एच अपॉन बी। ऐसे साइन का होता है को सीकेंट थीटा, ये भी रिवर्स होता है एच अपॉन पी। और टेंजेंट थीटा का रिवर्स होता है कोटेंजेंट थीटा, जिसे कॉट थीटा लिखा जाता है, कॉट थीटा वो होता है बी अपॉन पी। तो इससे कुछ सर्टेन बेसिक वैल्यूज होती हैं किस कुछ एंगल्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पे डिफाइन है, 30 डिग्री पे डिफाइन है, 45 डिग्री पे डिफाइन है, और 60 डिग्री पे डिफाइन है, 90 डिग्री पे डिफाइन है। तो एक एक करके अगर वैल्यू देखें हम इसकी, एक मिनट में इसको थोड़ा सा साइड में और लिख लेता हूँ। हाँ, तो ये पॉज करके, वीडियो पॉज करके मैंने ये टेबल बना लिया है। तो इसमें देख सकते हैं कि कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कॉट थीटा सब कुछ है यहाँ पर। अच्छा, ये जो है डिग्री एंगल जो है दो में नापा जाता है, दो वैल्यूज में, मतलब यूनिट में। एक डिग्री है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और एक रेडियन में जिसमें 0 और 30 डिग्री के लिए पाई/6, 45 के लिए पाई/4, 60 के लिए पाई/3 और 90 के लिए पाई/2। तो कॉस थीटा 0 पे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा 0 पे जानना कितना होता है ये, कॉस थीटा 0 पे होता है 0 पे होता है 1। कॉस थीटा ऑन 0 इज 1। और 30 डिग्री पे होता है ये 0 पे होगा 1, और 30 डिग्री पे होता है ये √3/2। ये बहुत फेमस आइडेंटिटीज हैं। 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, और कॉस 90 बहुत फेमस है। कॉस 90 होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री नहीं, जीरो एक्चुअली। साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब रिवर्स का इन द सेंस कि जो 90 पे था वो यहाँ पे 0 पे हो जाएगा, ठीक है। जो ये 60 पे था वो 30 पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 45 पे सेम होगा दोनों, यहाँ √3/2, और यहाँ पे 1। और टेन थीटा जो होता है टेन 0, क्योंकि हमने देखा था साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो टेन थीटा भी 0 होगा। ये होगा टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, 45 1, और ये होता है √3, और ये अगेन ये नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, 1/0 की फॉर्म बन जाती है। सेकंड थीटा इसका कॉस का उल्टा होगा, तो 1 2/√3, और √2 2 0, 0 का उल्टा अगेन नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट थीटा इसका उल्टा होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पे 0 पे। साइन का उल्टा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे अगेन √2, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1। कोटेंजेंट थीटा इसका उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 0, नहीं 0 नहीं, सॉरी, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी जो लिखना चाहें, और इन्फिनिटी, एनीथिंग यू यू वांट। ये हो जाएगा √3, यहाँ पे 1, और ये 1/√3, और यहाँ पर 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और
याद करें इसको, कॉपी पे लिख भी सकते हैं। और एक और कुछ दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा इसको डिराइव कैसे किया जाता है ये एक बार देख लेते हैं जरा। जो ट्राइंगल का होता है उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला होता है। अगर इसी को हम जो है पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गई। और इसी में अगर जो है बी से एक बार बी से स्क्वायर से डिवाइड कर लें, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर लें, तो दो और डिफरेंट आइडेंटिटीज आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल, और ऐसे ही अगर जो है अब एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर लें एग्जाम, या बी स्क्वायर से डिवाइड कर लें, तो दो आइडेंटिटी और बनेंगी इसमें, जो होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एक और बनेगा कोटेंजेंट नॉट कॉस, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहीं हर जगह काम आ जाती हैं, कैलकुलस यूज करते हुए, ट्रिग्नोमेट्री में तो खैर आएंगी ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अब जो है एक होता है साइन फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन फॉर्मूला। इसको कैसे निकाला जाता है इसको देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कि ये तीन ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, जिसमें ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी। अब जो मान लीजिए ए एंगल के जो सामने वाला साइड है वो है स्मॉल ए, बी एंगल के सामने वाला साइड है स्मॉल बी, सी एंगल के सामने वाला साइड है स्मॉल सी। तो साइन फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए एंगल अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बी अपॉन में बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ सी अपॉन में सी। तो ये है कोसाइन साइन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ जो है एक कोसाइन फॉर्मूला होता है। कोसाइन फॉर्मूला डिराइव करने का क्या फॉर्मूला होता है कि सेम यही कॉस ए को अगर डिराइव करना है, तो कॉस ए के सामने वाला जो साइड है वो ए है, ए को भी छोड़ के क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो ए है ए के सामने वाला साइड है उसको माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी सी। सेम जो है कॉस बी के लिए होगा, कॉस बी में क्या है, अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐड करेंगे माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सेम जो होगा कॉस सी के लिए होगा, कॉस सी के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन फॉर्मूला और ये कोसाइन फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कहीं भी यूज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी, राइटिंग ठीक नहीं आ रही है बोर्ड पे जैसे, तो ये होगा साइन एक्स डॉट कॉस वाई प्लस कॉस एक्स डॉट साइन वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी में जो है साइन एक्स माइनस वाई होगा, अगर y को जो है प्लस वाई को यहाँ पे माइनस वाई से रिप्लेस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, सेम होगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन एक्स डॉट कॉस वाई माइनस कॉस एक्स डॉट साइन वाई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर एक कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होगा, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होगा कॉस एक्स डॉट कॉस वाई। अच्छा यहाँ पे प्लस वाले में माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स डॉट साइन वाई, और कॉस एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू कॉस एक्स डॉट कॉस वाई, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस वाले में प्लस आ जाएगा, साइन एक्स डॉट साइन वाई। अच्छा आगे बढ़ने से लिए एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि चार क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें एक क्वाड्रेंट होता है, इसको ASTC लिखा जाता है। मतलब इसमें सारे आइडेंटिटी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं रेशियोज हैं, साइन कॉस टैन सब कुछ सब पॉजिटिव होगा। इसमें हो जाए साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और साइन का रिवर्स क्या होता है,
को सिकेंट वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और को और सिकेंट थीटा ये पॉजिटिव होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। ऑल स्टूडेंट लाइक टी एंड कॉफी ऐसे करके याद कर सकते हैं। ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में S, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे जो है वो थीटा बनता है इस तरफ, और लेकिन यहाँ पे अगर माइनस थीटा लेंगे तो कोसाइन को माइनस थीटा करेंगे, दैट मीन्स हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस जो है माइनस थीटा भी प्लस थीटा आता है। लेकिन वहीं साइन का अगर माइनस थीटा लेंगे तो साइन माइनस थीटा लेने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। और इसी के साथ एक और होता है कॉस पाई बाय 2, ये माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। और अगले पेज पे चलते हैं। यही सेम जो है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोसाइन थीटा। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो साइन का कॉस होता है, टेन जो है वो कॉट में रिप्लेस हो जाएगा सेम इसी फॉर्मूले से, पाई बाय 2 माइनस थीटा वाले से। और को सिकेंट थीटा जो है वो सिकेंट थीटा में रिप्लेस हो जाएगा पाई बाय 2 वाले फॉर्मूले से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्लस अगर हमने ये देखा था कि यहाँ पे ASTC है, तो ये जो है पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, ये जो है पाई पूरा मिलके पाई हो गया, ये जो है 3 पाई बाय 2 यहाँ तक, और यहाँ तक जो है वो 2 पाई हो गया। तो अगर साइन पाई माइनस थीटा करना है तो इसमें जो है साइन का कोसाइन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, पाई हो या 2 पाई में। जो ऑड वाले में जो है वो चेंज होगा, जैसे पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 में साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है चेंज नहीं होगा, इसमें सब कुछ चेंज रहेगा। बस ये देखना है हमको, पाई माइनस थीटा, पाई जो है यहाँ तक आ गया है, माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? यस, साइन पॉजिटिव था, साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा अगर करेंगे तो ये पाई माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से सारे फॉर्मूले जो है वो डिराइव हो जाएंगे। टेन पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, अच्छा पाई प्लस थीटा करना हो तो साइन पाई प्लस थीटा, यानी इसमें इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो सेम इस फॉर्मूले से सब कुछ हो जाएगा। तो हमने 4 फॉर्मूले देख लिए अभी तक। अब एक फॉर्मूला और आता है टेंजेंट एक्स प्लस वाई का, उसको देखते हैं। टेंजेंट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और टेन एक्स माइनस वाई अगर करें वो हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई, नीचे प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स डॉट टेन वाई। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेम जो है कॉट का भी यही फॉर्मूला होता है। कॉट एक्स प्लस वाई अगर करें तो ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स डॉट कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। और कॉट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अगर देखें तो ये हो जाएगा कॉट एक्स डॉट कॉट वाई प्लस 1, ऊपर तो प्लस 1 ही रहेगा, नीचे जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। तो टेंजेंट और कोटेंजेंट के ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये जो याद होने चाहिए, कहीं भी यूज हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में, हर जगह यूज हो जाते हैं। अच्छा, एक जो है अब डबल एंगल का फॉर्मूला देखें अगर, जैसे फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को यहाँ देखें अगर, डबल एंगल का फॉर्मूला, तो ये क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स डॉट कॉस वाई। इसी में वाई को अगर एक्स से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? साइन टू एक्स इक्वल्स टू टू साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स, हाँ, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, इधर भी साइन एक्स डॉट कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। तो इसी आधार पे जो है वो डबल एंगल जो फॉर्मूले हैं कुछ वो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल
साइन 2x का जो फॉर्मूला है वो है आपका 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, और ये एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको याद रखने के लिए। और सेम cos 2x का होता है, cos 2x हो जाएगा, अच्छा cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हमने देखा था, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स देखा था हमने 1 होता है, लेकिन ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जब होगा, ठीक है, तो वो cos 2x के बराबर होगा। और उसका एक और इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्यों? क्योंकि इसी से रिप्लेस कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स रहने दो, sin स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स से, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये सारे फॉर्मूले डिराइव होते चले जाएंगे। सेम होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स और 1 माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan, नॉट 2x tan स्क्वायर एक्स है, ये tan स्क्वायर एक्स। ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं, और एक टेंजेंट का भी होता है डबल एंगल फॉर्मूला, tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे cos सिर्फ cos x होता, उसको हाफ एंगल में तोड़ना होता, तो ये हो जाता आपका cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। बेसिकली हाफ कर देना है, किसी भी कितना भी एंगल हो, x हो तो x बाय 2, x 2x हो तो x, 3x हो 3x बाय 2। ये इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं। एक और ट्रिग्नोमेट्री का ही, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नहीं, बट ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ कुछ है, जैसे e की पावर i x होता है cos x प्लस i sin थीटा, sin x बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें i क्या है? i का होता है अंडर रूट माइनस 1, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसी के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री के लगभग लगभग सारे फॉर्मूले देख लिए, इसमें क्या क्या यूज होता है। तो वी विल मीट अगेन इन अदर बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट, टिल देन विल सी यू, विल मीट अगेन, थैंक यू।